अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बढ़ाएंगे राघव चड्ढा की मुश्किलें। जी हां, राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस संकट को लेकर अब नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं के बीच स्थिति को लेकर विचार विमर्श जारी है। शुक्रवार देर रात गुजरात दौरे से लौटने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मनीष सिसोदिया गुजरात नगर निगम चुनावों में पार्टी के लिए प्रचार करने राजकोट गए थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक देर रात दिल्ली लौटने के बाद मनीष सिसोदिया एयरपोर्ट से सीधे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर गए। दोनों नेताओं ने आधे घंटे से ज्यादा समय तक मुलाकात की और बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी में टूट और इसके संभावित प्रभाव और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की है। अब आम आदमी पार्टी भी इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजने की तैयारी में है। जी हां, माना जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी भी इस मामले में राज्यसभा के सभापति को पत्र भेज सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उच्च सदन के मुख्य सचेतक एनडी गुप्ता, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी सौंपेंगे। एनडी गुप्ता की चिट्ठी में दल बदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। बाकायदा माना जा रहा है कि पार्टी की तरफ से इसको लेकर चिट्ठी लिखी जा सकती है जिसमें कार्रवाई की मांग की जा सकती है। ये 3 नेता सार्वजनिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए और बाकी के 4 नेताओं को सार्वजनिक रूप से ऐसा करने से रोका गया था। वहां ऐसा उन्होंने नहीं किया था और ऐसी तस्वीरें भी नहीं दिखी थी। इसलिए मुख्य सचेतक बीजेपी दफ्तर में पहुंचे तीनों सांसदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भी घोषणा की थी कि वो राज्यसभा सभापति को पत्र लिखकर संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए तीनों सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का विस्तृत वर्णन है। जी हां, इसमें उल्लेख किया गया है कि किस आधार पर अयोग्यता इसकी बताई जा सकती है। उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद से मतभेद और भी साफ तौर पर नजर आने लगे थे। दरअसल राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने कहा कि आपके 2/3 से ज्यादा सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है। राघव चड्ढा नेतृत्व में अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल ने आप छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी में ये दरार पिछले कई हफ्तों से पनप रही थी। राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद ये मतभेद और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गए थे और तभी से माना जा रहा था, ये सवाल भी उठ रहे थे कि आखिरकार राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा और क्या ऐसी भी संभावना बन रही थी कि वो नई पार्टी बना सकते हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने कल इसका ऐलान भी कर दिया और पार्टी में भी शामिल हो गए।